नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है रविंद्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक विचारों का महत्व। विद्यार्थियों, भारतीय साहित्य का लगभग एक शताब्दी तक प्रतिनिधित्व कर भारतीय सांस्कृतिक जागरण में महान योगदान देने वाले कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में बंगाल के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। इनके पिता ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उन्हें प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना पड़ता था और रविंद्रनाथ ने अपने बचपन एक उद्यान के मध्य स्थित सुंदर घर में बिताया था। इनके घर में कला, धर्म, विज्ञान की त्रिवेणी बहती थी। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी तथा बाद की शिक्षा नॉर्मल व बंगाल अकेडमी के विलायती स्कूलों में हुई। संगीत, दर्शन और साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। कुछ वर्षों तक आपने सेंट जेवियर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ 1878 में इंग्लैंड चले गए जहां उन्होंने ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। रविंद्रनाथ की संभवतः राजनीति में रुचि नहीं थी, किंतु एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते समकालिक राजनीतिक घटनाओं से वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने पर जो बंग भंग आंदोलन हुआ, रविंद्रनाथ ने इस आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ गीत लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1908 में बंगाल में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में अपने रचनात्मक कार्यक्रम, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा, ग्राम के आधार पर संगठित आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इस हेतु उन्होंने 1909 में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। इसी समय हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता की रचना भी की। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर यूरोप के दौरे पर गए, भारतीय संस्कृति पर अनेक भाषण दिए। 1913 में उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1915 में सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उनकी सृजनात्मक अनुकूलता और बढ़ गई। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनका दिल दहल गया और रविंद्रनाथ ने अंग्रेज सरकार की सर की उपाधि लौटाते हुए गवर्नर जनरल को लिखा कि सरकार ने जो पाशविक दमन चक्र चलाया है, वैसा उदाहरण सभ्य समाज के शासन इतिहास में नहीं मिलता है। 1921 में आपने गांधी जी का स्वागत किया और उन्हें महात्मा की पदवी भी प्रदान की। रविंद्रनाथ ने स्वराज्य के आदर्श की एक विस्तृत सार्वभौम आध्यात्मिक व्याख्या की, जिसमें कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने गांधी जी के स्वराज विचारधारा का खंडन किया, किंतु यह समझना भारी भूल थी। उन्होंने स्वराज को एक मानवीय परिभाषा दी, जिसमें एक शुद्धता से परिणित होकर अभिशाप न बन जाए। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक काव्य साधना में रत रहकर 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की अवस्था में इस महान विभूति ने अनंत की ओर प्रस्थान किया। वे देश भर में गुरुदेव के नाम से विख्यात हुए। अपने पीछे भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति से ओतप्रोत साहित्य वे विरासत में छोड़ गए। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, समालोचक और राष्ट्रीय कवि थे। उनको अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य साहित्य, प्राचीन एवं मध्यकालीन बंगला साहित्य के वैष्णव गीतों से विशेष प्रेरणा मिली। विद्यार्थियों, उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के बाउल गीतों का बहुत प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी वे भली भांति परिचित थे, अतः विविध प्रेरणाओं के कारण उनका साहित्य अत्यंत ही समृद्ध बन गया।
उन्होंने अपनी विविध रचनाओं में अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया। साहित्य का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिन पर उनकी लेखनी न चली हो। बंगला साहित्य में आप केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक युग है। उनकी महान साहित्य रचना के फलस्वरूप ही बंगाल जैसी प्रांतीय भाषा का साहित्य विश्व साहित्य के में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सका। उन्होंने अपनी लेखनी से बंगला भाषा को अद्भुत नवीनता, सरलता और सौंदर्य प्रदान किया। उनके साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की ये बंगला भाषा आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषा के रूप में विकसित हो गई। अब हम उनकी रचनाओं का अध्ययन भी